जिन्होंने इंडिया में फोर्ड एंडेवर की कमबैक की न्यूज़ तो चली रही थी, जिसको बहुत लोग फॉर्च्यूनर के साथ कंपेयर कर रहे थे। एंड यहाँ तक कि इस गाड़ी को एक बार इंडिया में भी देखा गया। मामला गर्म ही था कि इंडिया में और एक न्यूज तेजी से बढ़ने लगी कि मित्सुबिशी भी इंडिया में कमबैक करने वाली है, एंड वो भी अपनी लेजेंडरी गाड़ी पजेरो के साथ। है 1988 में मित्सुबिशी इंडिया में एंट्री करती है काफी होप्स एंड ड्रीम्स के साथ। इस वक्त ये कोलैब करते हैं हिंदुस्तान मोटर्स के साथ। अब हिंदुस्तान मोटर्स का नाम आपने तो सुना ही होगा। तो मतलब इतनी बढ़िया कंपनी है कि इन्होंने जितने लोगों के साथ कोलैब किया है उनका लिटरली आज के टाइम पर कोई भी नामो निशान नहीं है इंडिया में। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। इवन इनका ही कोई अता पता नहीं है। अब इससे आपको पता चल गया होगा कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। हिंदुस्तान मोटर्स वाले बहुत खतरनाक हैं। सो 1998 में मित्सुबिशी लॉन्च करती है अपनी पहली गाड़ी को इंडिया में, जो थी मित्सुबिशी लैंसर। बेसिकली दोस्तों ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीडान थी। मतलब इस गाड़ी को आप उस समय की Hyundai वर्ना मान सकते, पर उस समय लोगों को ये गाड़ी उतनी पसंद नहीं आई। क्योंकि वो टाइम था मारुति 800 जैसी कार्स का, जिसमें आपको बढ़िया फ्यूल इकोनॉमी मिलती है। इसके साथ दोस्तों लैंसर की प्राइस उस समय 8.17 लाख थी, जो कि आज के टाइम पर ऑलमोस्ट 25 लाख के आसपास है। सो दोस्तों लोग उस समय बहुत समझदार थे, जिन्होंने एक सीडान में इतने पैसे इन्वेस्ट करना बेवकूफी समझा। लोगों ने इस गाड़ी को ज्यादा अटेंशन दी नहीं। इसी को देखकर मित्सुबिशी ने 2002 में पजेरो को लॉन्च किया, जो कि उस समय सीबीयू यूनिट के साथ इंडिया में आती थी। मतलब इस गाड़ी को इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर ना करके इसको बाहर से इंपोर्ट किया जाता, जिसके कारण इस गाड़ी की प्राइस उस समय ऑलमोस्ट 33 लाख थी। जिसकी प्राइस को हम आज के टाइम पर देखते हैं तो ये प्राइस करंटली मिलने वाली फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा महंगी है। बट दोस्तों उस टाइम पर इंडिया में 33 अल्ट्रा प्रो मैक्स रिच लोग थे, जिन्होंने इस पजेरो को इतने महंगे दाम पर खरीदा। बट इनको ये पता नहीं था कि कुछ टाइम बाद इनके साथ होने वाला है पोपट। इस गाड़ी की कुछ ही महीनों के अंदर 33 यूनिट्स बिकी थी। अब इसको देखने के बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने समझा कि हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, तो उसी के चलते इन्होंने अपना शातिर दिमाग लगाया एंड 12 करोड़ लगा कि इंडिया में इस गाड़ी का लोकल असेंबली प्लांट सेटअप किया। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जिस गाड़ी को ये लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे इंडिया में सेल कर रहे थे, अब उसी गाड़ी को ये लोग इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर कर सकते। अब नॉर्मल सी बात है, लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कमाएंगे। एंड इसके कारण जिस पजेरो को ये लोग 33 लाख में बेचते थे, अब उसी सेम गाड़ी को ये लोग 19.7 लाख में बेचने लगे। अब इस समय उन लोगों के चेहरे देखने लायक होंगे जिन्होंने इस गाड़ी को कुछ ही महीनों पहले कुल मिलाकर 33 लाख में खरीदा था। अब यहाँ पर ये लोग इस गाड़ी से गुस्सा होकर इसको बेचने भी जाते तो इसमें भी इनका ही नुकसान था, क्योंकि अब तक तो इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी काफी डाउन हो चुकी थी। 2006 में इन्होंने लॉन्च किया मित्सुबिशी सीडिया, इसकी प्राइस उस टाइम पर 9.85 लाख थी। अब ये एक महंगी एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीडान थी, तो उसके चलते उस समय लोगों ने इसको ज्यादा नहीं देखा। देन 2009 में इन्होंने लॉन्च किया मोंटेरो, इसकी प्राइस उस टाइम पर ऑलमोस्ट 37 लाख थी। ये काफी दमदार एसयूवी थी, जिसमें आपको 3.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता था। बट जितनी इज्जत पजेरो ने इंडिया में कमाई थी, उतनी ये बेचारी नहीं कमा पाई। देन दोस्तों 2012 में इन लोगों ने पजेरो स्पोर्ट्स को लॉन्च किया, इसकी प्राइस उस समय ऑलमोस्ट 23 लाख। अब इस गाड़ी की सेल्स तो काफी नॉर्मल चल रही है, बट हिंदुस्तान मोटर्स ने इस गाड़ी की प्राइस भी कुछ टाइम बाद घटा दी। मतलब जो गाड़ी आपको इनिशियली 23 लाख में मिलती थी, उसे इन्होंने 21 लाख तक पहुंचा दिया। और फिर से वही हुआ जो हुआ था पजेरो के साथ। मतलब जिन लोगों ने इस गाड़ी को इनिशियली खरीदा था उनको हो गया नुकसान। देन दोस्तों 2018 में इन्होंने लॉन्च किया आउटलैंडर को, जिसकी प्राइस उस टाइम पर 31.5 लाख थी। अब इस गाड़ी को आज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये गाड़ी आज के टाइम पर टाटा हैरियर, XUV 700 एंड टाटा सफारी जैसी कार से कंपीट कर सकती थी। पर फिर से इन्होंने वही लफड़ा किया जो इन्होंने किया था पजेरो एंड पजेरो स्पोर्ट्स के साथ। मतलब इन्होंने इस गाड़ी की इनिशियल प्राइस 31.5 लाख रखी थी, पर कुछ टाइम बाद इन्होंने इस गाड़ी की प्राइस सीधा 26 लाख तक पहुंचा दी। अब दोस्तों कस्टमर ट्रस्ट नाम की एक चीज होती है, जो कि मेरे हिसाब से हिंदुस्तान मोटर्स के डिक्शनरी में भी नहीं थी। अब इन सभी चीजों के चलते 2020 तक मित्सुबिशी काफी लॉस में चली गई, उसके कारण 2020 में ये इंडिया छोड़कर चली गई। लेकिन दोस्तों फिर से ये न्यूज आ रही है कि जो मित्सुबिशी इंडिया को छोड़कर चली गई थी वो इंडिया में फिर से आने वाली है। अब दोस्तों ये बात तो मैं कोई हवा में आके नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली मित्सुबिशी ने टीवीएस मोबिलिटी के ऑलमोस्ट 32% शेयर एक्वायर किए हैं, मतलब 300 to 500 करोड़। अब टीवीएस मोबिलिटी के बारे में हमको नहीं पता, तो दोस्तों टीवीएस मोबिलिटी इंडिया में बहुत सारी डीलरशिप्स को ऑपरेट करती है एंड करंटली जितने भी डीलरशिप को ये लोग ऑपरेट कर रही है वो काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जाम्पल होंडा, महिंद्रा, निसान। सो दोस्तों मित्सुबिशी टीवीएस मोबिलिटी के थ्रू अपने खुद के डीलरशिप्स को भी ऑपरेट करने वाले। सो दोस्तों अगर मित्सुबिशी इंडिया में आती है तो मेनली इनके पास 4 गाड़ियां हैं, जो कि करंटली इंडिया में बिकने वाली कार्स को काफी तगड़ा कंपटीशन दे सकती है। सो दोस्तों आपको पता ही होगा करंटली इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवीज का ट्रेंड काफी चल रहा है। तो इसी बीच मित्सुबिशी अपने एक्लिप्स क्रॉस को इंडिया में लॉन्च करती है, तो ये गाड़ी क्रेटा, सेल्टोस जैसी कार्स को काफी तगड़ा कंपटीशन देने वाली है। फॉर एग्जांपल हम डायमेंशन वाइज एक्लिप्स क्रॉस को कंपेयर करते हैं क्रेटा से, तो एक्लिप्स में आपको 4545 mm की लेंथ मिलती है, वही क्रेटा में आपको 4330
160 mm की लेंथ मिलती है। एक्लिप्स में आपको 1685 mm की हाइट मिलती है। वही क्रेटा में आपको 1635 mm की हाइट मिलती है। एक्लिप्स में आपको 1805 mm की विड्थ मिलती है। वही क्रेटा में आपको 1790 mm की विड्थ मिलती है। अब इस कंपैरिजन से क्लियरली पता चलता है कि डायमेंशंस वाइज एक्लिप्स क्रेटा से बड़ी। देन बात करें इस गाड़ी के इंजन की, तो इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इनलाइन 4 पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 152 bhp प्रोड्यूस करता है। अब वही बात है इस गाड़ी की प्राइस की, तो बाहर इस गाड़ी की प्राइस ऑलमोस्ट 20 लाख है। अब जब ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होगी तो इसकी प्राइस बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। देना है इनके नेक्स्ट गाड़ी के ऊपर जो है एक्सपांडर। ये गाड़ी है एक 7 सीटर MPV, जो कि इंडिया में मेनली मारुति अर्टिगा, नेक्सस 6 जैसी कार्स के साथ कम्पीट कर सकती है। हाँ, अब जाहिर सी बात है इस गाड़ी की प्राइस इन दोनों से ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको बढ़िया लुक्स, बढ़िया इंजन के साथ साथ बढ़िया बिल्ड क्वालिटी भी मिलती है। अब इंजन की बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 104 bhp एंड 141 Nm का टॉर्क निकालती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारी तीसरी गाड़ी की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि हमारी मित्सुबिशी आउटलैंडर। अब ये गाड़ी इंडिया में टाटा हैरियर, टाटा सफारी, नेक्स्ट 700 के साथ कंपटीशन कर सकती है। वही लुक्स वाइज भी ये गाड़ी इन सभी से काफी ज्यादा प्रीमियम एंड बढ़िया दिखती है। अब इस गाड़ी की इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको 2.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 250 bhp। एंड अगर दोस्तों आपको इसमें भी मजा नहीं आया तो फाइनली हमारे पास आती है द माइटी पजेरो स्पोर्ट, जो कि अगर इंडिया में आती है तो ये गाड़ी फॉर्च्यूनर जैसी कार्स को टक्कर दे सकती है, जिसमें सबसे मेन बात इस गाड़ी में आपको एक सनरूफ भी मिलती है। एंड वही इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वाइज भी ये गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर से लाखों गुना बढ़िया है, जिस पर नो डाउट इस चैनल पर आपको एक डिटेल वीडियो देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों उसे देखने के लिए अभी से ही सब्सक्राइब कर देना। अब इंजन की बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको 2.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 180 bhp प्रोड्यूस करता है। एंड प्राइसिंग भी इस गाड़ी की ऑलमोस्ट फॉर्च्यूनर के आसपास ही है। सो दोस्तों अगर ये गाड़ी इंडिया में आती है तो फॉर्च्यूनर को काफी बड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। सो दोस्तों फाइनली मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप फोर्ड के कमबैक के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हो या फिर मित्सुबिशी के? कमेंट ऑन कर देना। ऐसे बड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो सब्सक्राइब।